अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं पहले करवा चुका हूँ और मैं 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ और टाइम टू टाइम आपको जो है इसकी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की होती रहे और जो भी मैथमेटिक्स के हवाले से आपकी जो हेल्प हो सकती है मैं इस चैनल के थ्रू करता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में जो है आप अपनी राय का इज़हार करा करें ताकि मुझे पता चले कि आप क्या मतलब इसका फीडबैक मुझे दिया करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाऊं। अच्छा, आज अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, इसमें हमें यहाँ पे 4 ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, x+1, x+2, x+3, x+4 माइनस का 48। अच्छा, ये इस एक्सरसाइज के हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये एक्सरसाइज में से लास्ट ईयर जो है, क्योंकि ये बुक नई आई थी लास्ट ईयर, तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था। अब इसका इस साल नया एडिशन आया है, तो मैं जो आपको सवालात करा रहा हूँ वो नया एडिशन से ही करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर अब वही है जो नया एडिशन है। अब चूँकि गवर्नमेंट ने नया एडिशन इसका इशू कर दिया है तो सवालात उसमें से ही आएंगे। अब देखिए, मैं आपको इस सवाल की तरफ फिर आते हैं। सवाल में देखिए कि x+1, x+2, x+3, x+4 माइनस का 40 है। अब इसको करने का तरीका ये है कि आपने इन ब्रैकेट्स को अरेंज करना है। इस तरह से अरेंज करना है कि ये 1, 2, 3 और 4 जो ये इसमें नंबर दिए हुए हैं, इनको आप अगर इक्वल करें तो बराबर होने चाहिए। जैसे अगर हम 1+4 करते हैं तो 5 हो जाएगा और 2+3 भी 5 होगा। तो हम यहाँ लेते हैं हेयर 1+4 इज इक्वल टू 2+3, 2+3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1+4 करेंगे तो वो भी 5 के बराबर है और 2+3 करेंगे वो भी 5 के बराबर है। मतलब ये जो ब्रैकेट जिसमें 1 लिखा हुआ है और जिस ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है, आप इसको पहले लिख लें, ठीक है। आप इसको अरेंज कर लें, x+1 इसके साथ ले लें x+4, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है, x+2 और x+3 को ले लें आप, क्योंकि इन 2 और 3 का सम भी क्या बनता है, यहाँ 1 और 4 का सम 5 बनता है, यहाँ 2 और 3 का सम क्या बनता है, ये भी 5 बनता है। इस तरह से इसको अरेंज किया और जो लास्ट में माइनस का 48 है वो ऐसे ही आ जाएगा बाय अरेंजिंग। सामने लिखते हैं बाय अरेंजिंग। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x एज इट इज आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। मल्टीप्लाई तो ये सब हो रहे हैं, चारों ब्रैकेट हो रहे हैं, लेकिन पहले आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिख लें। बाकी अब ये दोनों ब्रैकेट है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ठीक है। फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा ये, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6। साइन सबकी प्लस की साइन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं हो रही है। बाहर माइनस का 48 है वो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये जो आपको मिडिल टू टर्म नजर आ रही है बीच वाली, ये x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है। हमें पता है कि x की पावर 1 x की पावर 1 के साथ ही प्लस माइनस होगी, x² तो ऐसे ही आ जाएगा। 4x में प्लस होगा 1x, ये बन जाएगा 5। अच्छा, 1 इसके साथ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये 1 इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले ब्रैकेट में। अब यहाँ देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो आप 2x और 3x को प्लस कर लें तो 5x बन गया, ये प्लस का 6 माइनस का 48। अब ये सवाल बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरह ही था, दो ब्रैकेट थे, उसमें 3 3 टर्म थी, उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू थी। तो हम क्या करते थे, उसमें लेट करते थे उसको। सपोज करते थे कि ये जो एक जैसा पार्ट आ गया, पहली जो दो टर्म हमें नजर आ रही है, x² प्लस 5x, x² प्लस 5x, ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हिस्सा है, तो उसको हम टी के बराबर ले लेते हैं। हम लेते हैं x² प्लस 5x को कोई भी अलग वेरिएबल, ठीक है। मैं यहाँ पे टी लिख रहा हूँ, आप इसके अलावा भी कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। और हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर कि जहाँ पर x² प्लस 5x लिखा हुआ है वहाँ पर हम टी ले लेंगे और प्लस का 4, और x² प्लस 5x की जगह पर हम टी लिख लेंगे और प्लस का 6 और माइनस का 48, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो t² हो जाएगा, फिर टी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t बन जाएगा। अब 4 की बारी है, टी से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 4 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 होता है और माइनस का 48। फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों वेरिएबल सेम है, सेम पावर है, और इसकी पावर 2 है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 10t। अच्छा, 24 माइनस 48 तो ये आ जाएगा 24, और बड़े नंबर की साइन आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ गया, t² प्लस 10t माइनस 24, ठीक है। यहाँ तक अब चूंकि बोर्ड पे जगह ख़त्म हो गई है, मुझे ऊपर जो है इसको साफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसका अगला हिस्सा जो है आपको आगे कराता हूँ। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक होगा अब आगे।
अच्छा स्टूडेंट, मैंने ये टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस जो 24 आया था हमारा, मैंने उसको ऊपर लिख लिया है। और अब हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारा मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड है, वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ रफर कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 24 से, जो कि बराबर आ गया माइनस का 24। अब 24 के अब हम फैक्टर करते हैं, ताकि हम उन फैक्टर की मदद से प्लस माइनस करके 10 निकाल सकें। ठीक है, तो फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। अब ये जो फैक्टर आए इसके, इनको आप इस तरह से लिख लें। और स्टूडेंट इसके अंदर अब हमें ये करना होगा, हमें इसमें से कुछ नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर जो है हमें 10 मिलता हो। तो हम ये कर लेते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और यहाँ से 2 को हम एज इट इज़ ले लेते हैं। तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 24, जो कि हमारा ऊपर फैक्टर है माइनस की साइन के साथ। तो हमें माइनस का 24 मिलेगा। माइनस का 24 कब मिलेगा, जब हम 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 24 प्लस का ही आ जाएगा। तो अगर हम 12 में से माइनस करते हैं 2, तो हमें क्या मिल जाता है 10। तो मतलब वही वैल्यू आ रही है जो हमारी मिडिल टर्म की वैल्यू है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है जो हमारा प्रोडक्ट है, और अगर माइनस करें तो 10 आ रहा है। यही मेथड होता है मिडिल टर्म ब्रेक का। अब आगे चलते हैं। टी स्क्वायर प्लस 10 की जगह पर हम लिख लेते हैं 12 माइनस 2, टी बाहर एज इट इज आ जाएगा माइनस का 24। टी स्क्वायर, अब 12 के साथ भी टी आएगा, 12t बन जाएगा, और माइनस के 2 के साथ भी हम t को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2t और माइनस का 24। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो t हमारे पास आ रहा है, बाकी क्या बचा t प्लस 12, और यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो माइनस की साइन पहले नंबर में जो आ रही है वो लिखेंगे हम, पहले टर्म की जो साइन है माइनस की, और 2 और 24 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो बाकी क्या बचता है हमारे पास 24 की जगह पर यहाँ पे 12 आ जाएगा। अच्छा, चूंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन कॉमन ली है, तो अंदर की साइन माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस की साइन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, t प्लस 12 t प्लस 12, तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक हुए हैं। अब t माइनस 2 को लिखा हमने, ये जो इन दोनों के बाहर वैल्यूज हैं, और t प्लस 12, तो ये हमारे फैक्टर तो कंप्लीट हो गए, लेकिन हमारा जो आंसर था वो टी की फॉर्म में नहीं था। क्वेश्चन जो था हमारा, तो हमने क्या सपोज किया था, हमने टी को सपोज किया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बराबर लिया था, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसमें रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हेयर टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको रिप्लेस करते हैं और बस इसका आंसर आ जाएगा। टी की जगह पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी टी नजर आ रहा है, उसकी जगह पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 12 लिखकर ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल थे, थोड़े से लेंदी जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत सिमिलर है, बस शुरू का पार्ट जो है वो इसका थोड़ा सा अलग था। अब क्वेश्चन इसका 2 करते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस का 24। जो पुरानी बुक्स है यहाँ पर प्लस की साइन थी। ठीक है, जो इसका जो पहला एडिशन था 9th क्लास की बुक का, वो यहाँ पर प्लस की साइन थी, तो वो मिस्टेक थी इसमें। तो अब जो नया एडिशन आया है 2022 में, जिसके पेपर होंगे 2023 में, अब जो चूँकि 2023 के अंदर 2023 में जो है इस नई बुक से ही पेपर बनाया जाएगा, और ये करेक्ट जो है इसमें जो करेक्शन हुई है, करेक्शन के बाद जो है वो यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है माइनस का 24। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसको करेक्ट कर लें, यहाँ पर प्लस नहीं है बल्कि माइनस की साइन है। तो इसमें वही काम करते हैं, हम इसको अरेंज कर लेते हैं इन ब्रैकेट्स को, कि 2 के साथ हम इसमें ऐड करते हैं 5 को, और 3 को 7 के साथ, तो 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से 3 प्लस 4 करेंगे, तो इस लिहाज से इनको अरेंज करना होगा। जिन ब्रैकेट में 2 है और जिसमें 5 है उनको पहले हम लिख लेते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 5 और x प्लस 3 के साथ x प्लस 4 माइनस का 24। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं सामने बाय अरेंजिंग द फैक्टर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वही जो हम पिछले सवाल में किया था, हमने एक्स को एक्स मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x, फिर 2 को x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, x को x मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई हो गए। अब ये बाकी के दो ब्रैकेट जो है x प्लस 3 वाला और x प्लस 4, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं। x को x मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x,
3 को x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है माइनस का 24, वैसे ही उतार देते हैं। अब चूंकि इन दोनों ब्रैकेट में जो है हमें ये 5x और 2x जो दोनों नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 4x और 3x ये ऐड हो रहे हैं, तो जो टर्म ऐड हो सकती है उनको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बन गया 7x प्लस 10, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 माइनस का 24। अब देखें दोनों ब्रैकेट के अंदर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x सेम नज़र आ रहा है, तो हम इनको क्या करते हैं, इनको लेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम बराबर ले लेते हैं किसके, टी के बराबर सपोज करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर हम टी लिख देंगे अब। तो टी प्लस 10 हो गया ये पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस 12 हो गया माइनस का 24। मल्टीप्लाई करते हैं, टी को टी से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर 12t, ठीक है। उसके बाद क्या है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये हो गया 10t, 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका 120 माइनस का 24। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, टी स्क्वायर 12t और प्लस का 10t दैट इज इक्वल्स टू 22t बन गया ये, और प्लस माइनस माइनस करते हैं आप, 120 में से हम माइनस कर देते हैं 24, तो 10 में से हमने 4 माइनस किया तो 6, और 11 में से 2 माइनस किया 9, 96 आया। और बड़े नंबर की साइन लगाते हैं, ग्रेटर नंबर की साइन आ गई 24, ग्रेटर नंबर की साइन तो यहाँ प्लस की है तो प्लस की साइन आएगी, 120 की साइन आएगी। अब आगे इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। तो नीचे जगह नहीं रही है, अब मैं इसका बाकी का जो है ऊपर करवा देता हूँ आपको। अच्छा, अब ये जो लास्ट स्टेप था टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस 96, ये मैंने ऊपर उतार दिया है। अब फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ रफ वर्क करना पड़ता है हमें इसमें। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 96 से तो 96 ही आएगा, 96 के फैक्टर कर लेते हैं अब हम। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं पहले, 3 3 9, 3 2 6, फिर 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर आ गए, अब इन सब फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही आएगा, क्योंकि ये 96 के फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, इनमें से कुछ नंबर ऐसे बनाने हैं, दो नंबर जिनको प्लस करने पे हमें 22 मिलता हो। 3 2 6, 6 2 12, ये 12 हो गया, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 3 2 6, 6 2 12, ये बन जाएगा हमारा 12 और ये 8, तो लेकिन दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यहाँ से 16 ले लेते हैं और यहाँ से 3 2 6। अब अगर 16 प्लस 6 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 22, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके करेक्ट फैक्टर हैं वो 16 प्लस 6 है। तो अब हम 22 की जगह रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर 22 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 16 प्लस 6, और टी बाहर ऐसे ही आ जाएगा प्लस का 96। अब फैक्टर करते हैं इसके, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, टी बाहर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16t आ जाएगा और प्लस 6t आ जाएगा प्लस 96, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचा टी प्लस 16। यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में जो है 6 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में जो है वो 6 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा टी प्लस 96 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है। तो अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फैक्टर ठीक हुआ ये। अब हम क्या करते हैं टी प्लस 16 लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद टी प्लस 6, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि इन दोनों ब्रैकेट को जिसने जो है टी जो लिखा है उसको रिप्लेस कर देंगे हम, जो हमने सपोज किया था, टी को हमने इक्वल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर हमने टी लिखा था, तो क्वेश्चन तो हमारा एक्स की फॉर्म में था, एक्स वेरिएबल के साथ था। तो हम क्या करेंगे वापस टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें प्लस का 16, वो ऐसे ही लिख देंगे, और इस ब्रैकेट में भी टी नज़र आ रहा है, इसको भी रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 6, ठीक है। तो अब इसके मजीद अगर फैक्टर हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे 6 + 1 और 6 1 6, यहाँ फैक्टर होते हैं, इसको फैक्टर कर देते हैं। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसको ऐसे ही उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 16, सेकेंड ब्रैकेट में हम लार्ज ब्रैकेट लगाकर इसकी जगह पर, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं 6x और प्लस x लिख देते हैं। तो ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वही 7x बनता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट आ रहा है 6 + 6 आ रहा है, तो इस तरह से बिल्कुल सही फैक्टर हो गया इसके। मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं इसमें, और प्लस का 6। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 16, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचा, x प्लस 6 बच गया। और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है x और 6 में, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 6 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, चूंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम x प्लस 6 को एक दफ़ा लिख लेते हैं और x प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब बाकी ये जो ब्रैकेट जो पहला ब्रैकेट था इसको भी ऐसे ही उतार देते हैं, और यही हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था ये। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट है, और इसमें भी यही किया है मैंने, क्योंकि सारे सवाल ये सेम है तो इसलिए मैंने इसके सारे कुछ 4-5 स्टेप कर दिए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। x-1, x-2, x-3, x-4, इसमें माइनस की साइन आ रही है तो माइनस का 99 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x-1, x-4 को एक साथ लिख लेते हैं पहले, क्योंकि -1 और -4 जो है वो -5 बन जाएगा। -2 -3 मिलाकर ऐड करेंगे तो ये -5 बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसी लिहाज से इसको अरेंज किया, अरेंज कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेंगे बाय अरेंजिंग। ये स्टेप हो गया। उसके बाद अरेंज करने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऐड हो रही थी दोनों वैल्यूज़, ये मिडिल टर्म दोनों जो थी ऐड हो रही थी। अब हम यहाँ पे x² माइनस 5x दोनों ब्रैकेट में आ गया, इसको हम a के बराबर ले रहे हैं, मतलब इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों की जगह पर a लिख लेंगे। अब स्टूडेंट, इसमें x² माइनस 5x की जगह पर हमने a रिप्लेस कर दिया, प्लस का 4 ही आ गया, x² माइनस 5x, यहाँ इन दोनों की जगह भी हमने a रिप्लेस किया है, और प्लस का 6, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस का 99, वो ऐसे ही लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a को a से मल्टीप्लाई किया, a² प्लस 6 है, 4a प्लस 4 6 24 माइनस का 99। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका जो मैं आपसे पहले करवा चुका हूँ। अब इसमें जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लीजिए, a² प्लस 10a, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 99 में से 24 माइनस का 75 आ गया, 99 में से 24 माइनस किए तो माइनस का 75, ग्रेटर नंबर जो होता है उसकी साइन हम लिख लेते हैं। उसके बाद अपनी चीज़ों की जगह ख़त्म हो गई है, बाकी के स्टेप में आगे ऊपर कर देता हूँ। स्टूडेंट, अब a² प्लस 10a और माइनस का 75 जो है इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और जो -75 है उसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 75 ही आएगा। तो 75 के फैक्टर किए हमने, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। ठीक है, जो कि 75 के बराबर होता है। अब हमें इसमें से कोई ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको हम माइनस करते हैं, क्योंकि हमें माइनस का 75 मिल रहा है, तो हमें इसमें से दो नंबर ऐसे बनाने, जैसे 5 3 15 लिया और माइनस का 5 जो कि 10 के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, माइनस इसलिए किया है क्योंकि माइनस करने पे हमें 10 मिलता है, और अगर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो माइनस का 75 आ जाएगा, वही प्रोडक्ट आ जाएगा जो ऊपर हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो रिप्लेस करते हैं इसको, a² 10 की जगह पे 15 माइनस का 5a माइनस का 75, a² अब 15 के साथ भी a को लिख लें आप, माइनस के 5 के साथ भी a को लिख लें, माइनस का 75 लिख दिया हमने। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, a कॉमन आ गया, कि बाकी क्या बचा, a प्लस 15, यहाँ पर भी -5 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा, a प्लस का 15। तो अब a माइनस का 5 पहले लिख लेते हैं और a प्लस का 15 हम बाद में लिख लेते हैं। अब हमने जो है a किसके बराबर सपोज किया था, a बराबर हमने सपोज किया था x² माइनस 5x के, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं सिंस, 3 डॉट लगा रहे हैं, इसका मतलब सिंस है, a हमने किसके बराबर लिया था, x² माइनस 5x के बराबर लिया था, इसको रिप्लेस करते हैं। a की जगह पर आप लिखते हैं x² माइनस का 5x माइनस का 5, फिर a की जगह यहाँ पर भी x² माइनस का 5x और प्लस का 15। यही इस बुक में यही आंसर है, नई बुक में। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह ही है, तो मैंने इसलिए इसको सॉल्व कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मैं इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें ये कि -9 और -3 इज इक्वल टू -5 -7, चूँकि माइनस की साइन है तो ये भी माइनस का 12 बनता है, और यहाँ हमने x² माइनस 12x को a के बराबर लिया है। ठीक है, तो मैं इसका अगला स्टेप करता हूँ, मिडिल टर्म ब्रेक करना है आगे। स्टूडेंट, अब इन सब के फैक्टर कर दिए, 960 के फैक्टर किए हमने, तो फैक्टर को हमको अरेंज करना पड़ेगा इस लिहाज से, 3 5 15, 15 2 30 आ गया, और 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 32। अब 30 और 32 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 मिलेगा, लेकिन अगर 30 प्लस 32 कर देंगे आप तो ये 62 के बराबर आ जाएगा। तो हम रिप्लेस कर देते हैं इसकी जगह पर, 62 की जगह पर 30 और प्लस 32 रख लेते हैं। तो a² एज इट इज़, 62 की जगह 30 प्लस 32a प्लस 960 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a² प्लस 30a
प्लस 32a प्लस 960, इन दोनों में से कॉमन लिया आपने, बाकी क्या बचा a प्लस 30, और बाकी इन दोनों से भी कॉमन ले लें आप, 32 कॉमन लिया आपने तो a प्लस 30 आ जाएगा, क्योंकि 32 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 हो जाएगा। तो a प्लस 30 हम पहले लिख लेते हैं और a प्लस 32 हम बाद में लिख लेते हैं, दोनों ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। अब रिप्लेस कर देते हैं, हमने a को हमने किसके बराबर लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 12x की जगह, ये a की जगह पर हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस का 12x बराबर है किसके, a के, तो a की जगह पर हम वापस लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 30, दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें भी हमें a नज़र आ रहा है, उसकी जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 32, तो यही इसका आंसर है नई बुक में। अब अगला पार्ट करते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट 5 है, एक्सरसाइज 4.3 जो हम कर रहे हैं, ये मैंने सॉल्व कर दिया, आप देख लें बिल्कुल उसी तरह से ही सॉल्व हुआ है, स्टेप्स बिल्कुल इसके सेम है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस इसके बाद जो लास्ट स्टेप है ये मिडिल टर्म ब्रेक होगा, नीचे जगह नहीं है, मैं इसको इरेज करके इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ये उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद जो है ये पूरा सवाल मैंने सॉल्व किया है और इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे पिछले सवाल है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसको सॉल्व जो है आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे मैंने पिछले 4-5 साल सवाल किए हैं, ठीक है। अब मैं इसका लास्ट स्टेप भी आपको करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इसका जो है 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, ये भी देख लें आप, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व किया है मैंने, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x को m के बराबर ले लिया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x के बराबर ले लिया है, बस इसकी जगह मैं रिप्लेस करूँगा, यहाँ बिल्ड टर्म करना है मुझे, नीचे जगह नहीं है। अब मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और स्टूडेंट ये मिडिल टर्म ब्रेक मैंने किया है इसमें, एम स्क्वायर प्लस 22 m माइनस 35 135, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद ये जो इसका आंसर आ रहा है बिल्कुल स्टेप्स इसके वही हैं, बिल्कुल जैसे